हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। सीजी सब इंस्पेक्टर परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है भारतीय दर्शन, कला, साहित्य एवं संस्कृति पर। जो बच्चे मुझसे अभी भी जुड़ रहे हैं उनको बता देना चाहता हूँ, आप लोगों के लिए ऐसे ही मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। अगर आप मेरे पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, जिसमें सीजीएसआई एग्जाम 2026 वाला प्लेलिस्ट दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम अपनी परीक्षा को तैयारी को परखते हैं और देखते हैं हम कितना बना पाते हैं। पहला क्वेश्चन है, संपूर्ण सूर्य नमस्कार आसन में खालिस्तान चरण होते हैं। हॉस्टल वार्डन 2024 का एक क्वेश्चन है जिसमें से आपको बताना है 8, 10, 11 या 12, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर डी आएगा, 12 चरण होते हैं। क्वेश्चन है, मिलिंद पन्हों ने बौद्ध सिद्धांतों को मिलिंद और उनके गुरु नागसेन महान बौद्ध दार्शनिक के बीच संवाद के रूप में समझाया है। संस्कृत भाषा में, पाली भाषा में, हिंदी भाषा में या संथाली भाषा में, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर आएगा बी वाला आएगा, पाली भाषा में दोनों का वार्तालाप किया गया दिया गया है। क्वेश्चन आपके सामने, समस्त विश्व को भारतीय ज्ञान विज्ञान की प्रमुख देन, एडीओ का ही क्वेश्चन 2025 का। शून्य का प्रयोग, दशमलव का पद्धति, ए बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं, कॉमन क्वेश्चन था। सी वाला है, ए बी दोनों आएगा क्योंकि दोनों ही भारत की देन है। शून्य का भी भारत की देन है और दशमलव पद्धति का भी भारत की देन है। शून्य आर्यभट्ट और दशमलव पद्धति भी आर्यभट्ट। कहीं कहीं शून्य का नागार्जुन भी मिलता है। यहाँ पर ब्रह्मगुप्त, विशेष करके शून्य का आगम को देखा जाए तो एक आकृति के रूप में, एक प्रतीक के रूप में आर्यभट्ट ने दिया था शून्य को, और संख्या के रूप में ब्रह्मगुप्त ने इसका प्रयोग किया शून्य का। दशमलव पद्धति तो आर्यभट्ट का ही है। महाभाष्य व्याकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य निम्नलिखित के द्वारा रचित है। अश्वनी, अगस्त मुनि, पंतजलि या वेद व्यास, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा, पंतजलि। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता, नागर, द्रविड़ और बेसर क्या है। भारतीय उपमहाद्वीप के 3 प्रमुख जाति समूह, 3 मुख्य भाषा वर्ग जिसमें भारत की भाषाओं को विभक्त किया जा सकता है। भारतीय मंदिर वास्तु की 3 मुख्य शैलियां, भारत में प्रचलित 3 मुख्य संगीत घराने। सही आंसर नागा, द्रविड़ और बेसर शैली जो है भारतीय मंदिर के वास्तु के 3 प्रमुख शैली हैं। नागा शैली उत्तर भारत में बनाया जाता है, द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में, और दोनों के बीच में जो होता है वो बेसर शैली का प्रयोग किया जाता है। नागा शैली में एक बहुत बड़ा चबूतरा के ऊपर मंदिर का निर्माण किया जाता है, जिसमें पंचायत शैली भी हो सकता है। इस प्रकार का मंदिर का निर्माण होता है, यह उत्तर भारत में प्रचलित है। द्रविड़ शैली में गोपुरम होता है, माने द्वार होता है, और मंदिर बहुत ऊंचा गगनचुंबी बोलते हैं, और पूरे मंदिर के ऊपर आप मूर्ति का अंकन किया जाता है। विशेषकर दक्षिण भारत में इस प्रकार का मंदिर मिलेगा, उसको द्रविड़ शैली बोलते हैं, और दोनों के बीच का शैली को बेसर शैली कहा जाता है। शिव के अवतार के रूप में प्रसिद्ध तथा पशुपत महेश्वर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। ये एडीओ 2025 का क्वेश्चन है। गोरखनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, भैरव या लकुलिस, इसमें से कोई आएगा। सही आंसर डी आएगा, लकुलिस यही है, शिव के अवतार के रूप में प्रसिद्ध पशुपत महेश्वर संप्रदाय के संस्थापक। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, बोधिसत्व पदम पाणी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्रित चित्रकारी है जो, माने बौद्धों का सबसे ज्यादा चित्रकारी का अंकन कहाँ किया गया। ये सिंपल सा कॉमन सेंस में आपको बताना है। अजंता में, बादामी में, बाघ में, एलोरा में, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, अजंता गुफा, ये महाराष्ट्र औरंगाबाद में मिलेगा। संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी के रचयिता निम्नलिखित में से कौन से हैं। पंतजलि, पाणिनि, कालिदास, बाणभट्ट, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर जो व्याकरण अष्टाध्यायी के रचयिता पाणिनि है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, बुद्ध के जीवनी की रचना बौद्ध साहित्य में विशेष स्थान रखती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक बुद्ध की पूर्ण जीवनी है। ललित विस्तार, मिलिंद पन्हों,
सारीपुत्र प्रकरण, ये अवदान शतक, सब बौद्ध धर्म से संबंधित है। लेकिन क्वेश्चन पूछा है जीवन, तो अपने को ये आएगा। ललित विस्तार जो है ये पूरा गौतम बुद्ध की जीवन से संबंधित है, पूरा जीवन इनको बताया गया है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध शिक्षा के केंद्र था? यह आबकारी आरक्षक परीक्षा 2025 का है। नालंदा, नदिया, मिथिला, तक्षशिला, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा नालंदा। नालंदा बौद्ध शिक्षा का पूरा केंद्र था। नदिया, मिथिला, तक्षशिला में वैदिक शिक्षा दी जाती थी। नालंदा भारत बिहार में पड़ेगा, जबकि तक्षशिला जो पड़ेगा वो पाकिस्तान साइड पड़ेगा। सत्यमेव जयते शब्द कहां से लिया गया है? बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। सही आंसर डी आएगा, मुंडकोपनिषद। क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः था। अब इसमें से आपको बताना है, भक्ति, मूर्ति पूजा, यज्ञ, प्रकृति पूजा, यज्ञ, प्रकृति पूजा और भक्ति। पूर्व वैदिक आर्य मतलब सीधा सीधा ऋग्वेदिक काल की बात कर रहा है। इसमें ऋग्वेदिक काल की बात किया जाए तो सी वाला आ जाएगा, प्रकृति पूजा और यज्ञ। ये जो था प्रकृति पूजा और यज्ञ पर केंद्रित था। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी, क्योंकि अब इसमें कारण बताना है। यह नगरीय सभ्यता थी, उसकी अपनी लिपि थी, उसकी खेतीहर अर्थव्यवस्था थी, उसका विस्तार नर्मदा नदी घाटी तक था। सही आंसर अगर दो आर्य और गैर आर्य में अगर हम लोग अंतर करें तो यहाँ पर ए वाला आ जाएगा, या नगरी। जो सिंधु सभ्यता, घाटी सभ्यता नगरी सभ्यता थी। आपने देखा होगा पूरा नगरों का निर्माण आपको अभी भी मिल जाते हैं, जो कि रामायण काल से भी पुराना है। अभी भी हमको अवशेष मिल जाते हैं, क्योंकि उन लोग ईंटों का प्रयोग किए थे। और बाकायदा आपने देखा है कि चबूतरा, उसका चौराहे का, सड़कों का, नालियों का बिल्कुल नगरी सभ्यता का प्रयोग हुआ। आर्य सभ्यता हमको केवल पुस्तक के अलावा कुछ नहीं मिलते अवशेष। क्यों? क्योंकि उन लोग पूरा पूरा बांस का काम किया जाता था, और पैरा जो होता है उससे छत बनाया जाता था, माने पूरा लकड़ी का बनता था। यहाँ पर वैदिक सभ्यता और ग्रामीण सभ्यता थी, इसलिए नष्ट हो गई यहाँ पर। और ये जो सभ्यता थी आज भी विद्यमान है। तो यहाँ पर मेन अंतर है, नगरी सभ्यता थी। क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द संदर्भित है। अघन्य शब्द किससे संबंधित है? पुजारी के लिए, स्त्री के लिए, गाय के लिए, या ब्राह्मण के लिए? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा, गाय के लिए। अघन्य जिसको मारा नहीं जाना चाहिए वो अघन्य होता है, यहाँ पर तो गाय के लिए हो जाता है। भित्ति चित्रकला के लिए प्रसिद्ध बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? आबकारी आरक्षक परीक्षा 2025 क्वेश्चन। भोपाल, धार, ग्वालियर या उज्जैन, इसमें से कोई एक। सही आंसर भी आएगा, ये धार जिले में है। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर, वंशानुचरित किसके संकेतक है? वेदों में, पुराणों के, उपनिषदों के या सूत्रों के? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ये पुराणों से संबंधित है। सर्ग माने सृष्टि का जो निर्माण होता है, प्रतिसर्ग एक बार विनाश होने के बाद फिर निर्माण होता है, वंश देवताओं का वंशावली, मनवंतरम माने मानव, ये जो वो है वंशावली। और वर्षानुचरित जो बड़े बड़े राजा महाराजा हुए उनका उनका जो होता है वंशावली, इससे संबंधित है। ये सब वर्णन पुराणों में मिलता है। क्वेश्चन हमारे सामने, गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित थे? बिंबिसार, चंड प्रघोत, प्रसन्नजीत या उदायन, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर जो जीवक थे वो बिंबिसार के दरबार में थे। उज्जैन का प्राचीन काल का नाम क्या है? कॉमन क्वेश्चन है। इंद्रप्रस्थ, अवंतिका, तक्षशिला या पाटलिपुत्र, इसमें से कोई एक। सही आंसर भी आएगा, अवंतिका इसका पुराना नाम है। क्वेश्चन हमारे सामने आता, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित है? सिंधु एवं झेलम, झेलम एवं चिनाव, चिनाव एवं रावी, एवं रावी एवं ब्यास, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर है पाकिस्तान पड़ेगा। सिंधु एवं झेलम नदियों के बीच में स्थित है तक्षशिला, प्राचीन नगर तक्षशिला। क्वेश्चन है, खाओ पियो खुश रहो किसका आदर्श वाक्य है? छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर मेंस परीक्षा 2023 का ही क्वेश्चन है ये।
जैन धर्म चरवाक, बौद्ध धर्म या योग। ये जो दर्शन है खाओ पियो खुश रहो, यहाँ पर ये चरवाक ने दिया है। इसने कहा है जीवन एक बार मिला है, दोबारा उत्पन्न होने की कोई चांस नहीं है, इसलिए खाओ पियो ऐश करो, खाओ पियो ऐश करो, नहीं घी तेल घी तेल खाओ। उसने कहा घी तेल खाओ, उधारी में खाओ, पटाने के बारे में कुछ नहीं बताया। तो खाओ पियो खुश रहो, ये चरवाक दर्शन का है। असत्कार्यवाद किसका कार्य कारण सिद्धांत है, ये आपको बताना है। जैन धर्म, न्याय धर्म, वेदांत या सांख्य दर्शन, इसमें से आपको चुनना है। सही आंसर बी आएगा, न्याय दर्शन है। असत्कार्यवाद मतलब कार्य कारण में विद्यमान नहीं रहता। सत्कार दो बात होते हैं, सत्कार्यवाद और असत्कारवाद। सत्कार्यवाद ये सांख्य दर्शन है। सांख्य दर्शन कहता है कार्य कारण में विद्यमान होता है। जैसे घड़ा ले लीजिए, घड़ा पहले से ही मिट्टी में विद्यमान था, मिट्टी गीला नहीं रहता, बनाने लायक नहीं होता, मतलब उसमें बनाने लायक उस रूप में विद्यमान था। जो कारण आप देख रहे हैं, जो घड़ा, ये वास्तव मिट्टी में विद्यमान था। अब देखो दूध होता है, दूध से घी निकलता है क्योंकि घी उसमें विद्यमान था। दूध से मक्खन निकलता, उसमें विद्यमान था। दूध से दही बनता, उसमें विद्यमान था। दूध से खोआ बनता, उसमें विद्यमान था। कुर्सी निकाल के दिखाओ, टेबल निकाल के दिखाओ, जब विद्यमान है ही नहीं तो कहां से बनेगा। यह सत्कार्यवाद है, जो कि सांख्य दर्शन कहता है। न्याय दर्शन कहता है ऐसा कुछ नहीं है कि पहले से कोई विद्यमान हो, वो असत्कारवाद है। तो इसको नहीं मानता, खंडन करता सांख्य दर्शन का। न्याय वो असत्कारवाद है। क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के विश्व उत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार है। द्वापर, कृत, त्रेता और कली। कृत, द्वापर, त्रेता और कली। कृत, त्रेता, द्वापर और कली। त्रेता, द्वापर, कली और कृत। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा। पहले कृत आया, फिर त्रेता आया, फिर द्वापर आया, और अभी जो आ रहा कली काल चल रहा, कली युग हो रहा है। निम्नलिखित राज्यों में से किसका संबंध बुद्ध के जीवन से था? अवंती, गंधार, कौशल, मगध। अब इसमें से आपको छांटना है। अवंती अर्थात उज्जैन, जिसमें बुद्ध का कोई संबंध नहीं है। गंधार जहाँ कहीं गया ही नहीं बुद्ध वहां पर। कौशल में बहुत ज्यादा उन्होंने प्रवचन दिया, और मगध में भी उनका प्रवचन था, बोध किया में, तो उनको ज्ञान भी प्राप्त हुआ। तो 3 और 4 माने सी वाला आंसर इसमें सही आंसर होगा। क्वेश्चन है, वैशेषिक सूत्र किस ऋषि द्वारा लिखे गए हैं? ये छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर मेंस परीक्षा 2023 का है। कपिल, शंकर, कणाद या इनमें से कोई नहीं, इसमें से कोई आपको बताना है। सही आंसर इसका सी आएगा। वैशेषिक सूत्र वास्तव में कणाद द्वारा लिखे गए हैं, महर्षि कणाद। त्रिरत्न किससे संबंधित है? छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर मेंस परीक्षा का ही है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर यही आएगा, जैन धर्म, बौद्ध धर्म दोनों, दोनों में त्रिरत्न है। बौद्धों में बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, 3 है। और जैनों में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, ये 3 धर्म त्रिरत्न कहलाते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने, निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिंह के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? शैलकृत में पत्थर वाली गुफा में। अजंता, एलोरा, कन्हेरी या कार्ले, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, कन्हेरी। कन्हेरी में 11 सिंह के बोधिसत्व का अंकन मिलता है। भारत के धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? बौद्ध मत, जैन मत, वैष्णव मत या शैव मत, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर स्थानकवासी जो होते हैं जैन मत होते हैं। जैन मत कहते हैं किसी स्थान पर एक ने बहुत समय तक नहीं रहते, उनसे प्रेम हो जाएगा, वो छोड़ते चले जाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान। जैन मत के अनुसार ये होता है। क्वेश्चन हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? ये आपको बताना है। शंकराचार्य, रामानुजा, चैतन्य, रामानुज, शंकराचार्य, चैतन्य, रामानुज, चैतन्य, शंकराचार्य या शंकराचार्य, चैतन्य, रामानुज, इसमें से आपको क्रम को जमाना है। सही आंसर ए आएगा। शंकराचार्य 8वीं शताब्दी में हुए थे, रामानुजाचार्य 12वीं शताब्दी में हुए थे, और चैतन्य जो हुए 15वीं या 16वीं शताब्दी में ये हुए थे। तो ये क्रम इसी प्रकार आ जाएगा। अद्वैतवाद शंकराचार्य ने दिया, विशिष्ट द्वैतवाद रामानुजाचार्य का था, और भक्ति से संबंधित है चैतन्य।
क्वेश्चन है, आस्तिकता दर्शन किस पर विश्वास करता है? छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर मेंस परीक्षा 2023 का है। वेदों के अधिकार, देवताओं का अधिकार, कर्म का अधिकार, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर ए आएगा, वेदों का अधिकार। दो प्रकार के सठ दर्शन हुए, सठ और दो नास्तिक दर्शन। तो नास्तिक दर्शन वह दर्शन जो वेदों पर विश्वास नहीं करता, जैसे जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन और चरवाक दर्शन, ये तीन नास्तिक दर्शन माने गए जो वेदों पर विश्वास नहीं करते। बाकी जितने, चाहे वो सांख्य दर्शन हो, चाहे न्याय दर्शन हो, चाहे चाहे कोई भी दर्शन का वैशेषिक दर्शन हो, ये सब के सब आस्तिक दर्शन कहलाते हैं क्योंकि वेदों पर विश्वास करते हैं। प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल दो ही उदाहरण उपलब्ध है, एक अजंता में और दूसरा कहां पर? बाप की गुफा है, एलोरा की गुफा है, लोमेश ऋषि गुफा है, नासिक गुफा, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, ये बाप की गुफा में आपको मिलेगा। क्वेश्चन है, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है, सार्वभौमिक सत्य से हुआ है, सार्वभौमिक आस्था से हुआ है या सार्वभौमिक आत्मा से हुआ है? इसमें से कोई एक। सही आंसर बी आएगा, सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द किसे निर्दिष्ट करता है? ग्राम के श्रेष्ठ जनों की सभा, धार्मिक संप्रदाय, मंदिर रचना शैली या प्रशासनिक अधिकारी? सही आंसर सी आएगा, मंदिर रचना शैली। बीच में एक बड़ा मंदिर होता है और उसके चारों ओर चार छोटे छोटे और मंदिर होते हैं, टोटल 5 मंदिर। इसी को पंचायतन शैली कहते हैं। बहुत सारे मंदिर इसी शैली में बने होते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में भारतीय षट दर्शन का भाग नहीं है? मीमांसा और वेदांत, न्याय और वैशेषिक, लोकायत और कापाली, सांख्य और योग। मैंने कहा था कि जो भारतीय षट दर्शन के अंतर्गत ये नहीं आता। चरवाक दर्शन जो है, लोकायत या कापालिक बोलते हैं। बाकी मीमांसा, वेदांत, न्याय, वैशेषिक, सांख्य योग, के सब षट दर्शन के भाग होते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्नलिखित भाषाओं में से किसको सरकार ने श्रेणी या क्लासिक भाषा घोषित किया? गुजराती, कन्नड़, तेलुगु। अब इसमें से आपको चयन करना है। तो सही आंसर इसका जो आएगा सी वाला, 2 और 3, कन्नड़ और तेलुगु को। मैं आपको जानकारी दे दूं, 6 भाषाओं को क्लासिक, भारत सरकार ने 6 भाषाओं को क्लासिक भाषा के अंतर्गत रखा, जिसमें तमिल है, संस्कृत है, कन्नड़ है, तेलुगु है, मलयालम है और उड़िया है। ये 6 भाषा क्लासिक भाषा के अंतर्गत रखा, इसमें गुजराती नहीं आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बीजक संत दादू दयाल के उपदेशों का संकलन है। पुष्टि मार्ग के दर्शन को माधवाचार्य ने प्रतिपादित किया। अब इसमें से आपको छांटना है। अगर यहां पर देखिए, बीजक, बीजक तो कबीर का है, तो मतलब ये गलत हो जाएगा, दाऊद दयाल का है नहीं। पुष्टि मार्ग का तो वल्लभाचार्य ने दिया था, माधवाचार्य ने नहीं, वल्लभाचार्य ने दिया था, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो दोनों गलत हो जाएंगे, इसमें से कोई नहीं। ये वाला आंसर, डी वाला आंसर इसमें आएगा। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने यहां पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य मंदिर के लिए विख्यात है? अरसवल्ली, अमरकंटक, ओंकारेश्वर। अब इसमें से छांटना है। सही आंसर अगर देखा जाए तो केवल अरसवल्ली जो आंध्र प्रदेश में, यहीं पर सूर्य मंदिर है। अमरकंटक में किसी प्रकार का सूर्य मंदिर नहीं। ओंकारेश्वर में भगवान शिव का मंदिर, ये इसके लिए फेमस है। ये दोनों नहीं आएंगे, तो एक आएगा, केवल एक ए वाला आंसर आएगा। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हो, इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।